तो मोदी ने देश में दशकों से लटकी दर्जनों बड़ी परियोजनाओं को पूरा किया, ये बात तो आपने कई बार सुनी होगी। लेकिन जिन परियोजनाओं को पिछली कई सरकारों ने या तो कागजों तक सीमित रखा या जो आगे बढ़ने की बजाय रेंगती रही दशकों तक, उसे मोदी ने रिकॉर्ड टाइम में पूरा कैसे किया, इसके पीछे की कहानी भी बहुत रोचक है। और एक कहानी प्रगति की कहानी है, जिसे एक विस्तृत रिपोर्ट के तौर पर तैयार किया गया है और इसे तैयार किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, और जिस पर बिल गेट्स जैसे बड़े लोगों की मुहर लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने फर्स्ट टर्म में यानी कि साल 2015 के मार्च में डिजिटल गवर्नेंस के एक यूनिक मॉडल की बुनियाद रखी थी और उसका नाम दिया था प्रगति। अंग्रेजी में प्रगति, और जो कि एक शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। प्रगति बनाने के पीछे पीएम मोदी की सोच यह थी कि इसके जरिए वो देश के विकास से जुड़े बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की सीधी निगरानी रखें ताकि उन्हें समय पर पूरा किया जा सके, यानी विकास का कोई काम लंबे समय तक अटका हुआ न रहे। साल 2015 में पीएम मोदी ने मिशन शुरू किया और आज ऑक्सफोर्ड की जो रिपोर्ट आई है वो कह रही है कि पीएम के 10 साल पुराने मिशन का गजब का इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट कहती है कि पीएम के प्रगति मॉडल की वजह से देश में $205 बिलियन की विकास की 340 परियोजनाओं ने रफ्तार पकड़ी है और इनमें से कई प्रोजेक्ट्स तो दशकों से लटके हुए थे। मनमोहन सिंह ही नहीं बल्कि नरसिम्हा राव और उससे पहले के दौर में जिन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई या जिनकी चर्चा हुई, जिनका शिलान्यास तक हो गया, वो भी पूरे नहीं हुए थे। पीएम मोदी के बनाए इसी प्रगति मॉडल के जरिए उन्हें अब पूरा किया जा रहा है और यह संभव इसलिए हुआ है क्योंकि प्रगति मॉडल के तहत विकास की जिन प्रोजेक्ट्स को मोदी उठाते हैं उससे जुड़े हर विभाग की मीटिंग खुद लेते हैं, यानी बीच की सारी लाल फीताशाही, सारी ब्यूरोक्रेसी एक तरीके से हवा हो जाती है। ना अफसरशाही का अड़ंगा और ना रिश्वतखोरी वाला पंगा, सब गायब। सीधे मोदी के सामने डिस्कशन और फिर तय वक्त पर डिलीवरी। आपको बस थोड़ी देर में बताएंगे कि वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें पीएम मोदी के प्रगति मॉडल की वजह से जबरदस्त प्रगति हुई है। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि पीएम मोदी ये कैसे तय करते हैं कि उनका ये मॉडल बहुत कारगर साबित हो, इफेक्टिव साबित हो, प्रभावशाली हो। और आप तो जानते ही हैं कि पीएम मोदी टेक्नोलॉजी के एक बहुत बड़े पैरोकार हैं। उन्होंने इस मॉडल को भी तकनीक से जोड़ा है और तकनीक की ताकत दी है। जब भी प्रगति की मीटिंग होती है तो पीएम के साथ उस प्रोजेक्ट के सबसे सीनियर अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर उनके साथ जुड़ते हैं और प्रोजेक्ट की स्टेटस रिपोर्ट देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ कागज और जुबान पर भरोसा नहीं करते, बल्कि उन्हें इसी बैठक में प्रोजेक्ट का पूरा वीडियो रिपोर्ट भी दिखाना होता है। अगर किसी सड़क या पुल के प्रोजेक्ट को लेकर यह बैठक हो रही है तो पीएम को उस सड़क और पुल का ड्रोन वीडियो दिखाया जाता है। यहां पीएम खुद प्रगति जांचते हैं, खुद देखते हैं कि उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है और इसमें कोई खामी तो नहीं है। अगर कुछ उन्हें खामी नजर आती है तो इसका सीधा जवाब भी अधिकारियों को, पीएम को ही देना होता है। और हर मीटिंग के आखिर में प्रधानमंत्री पहले से तय डेडलाइन की याद सबको दोबारा दिलवाते हैं। उन्हें बता देते हैं कि इसकी डेडलाइन क्या है और इसे कब पूरा करना है, कब तक पूरा करना है। तो यह स्पष्ट कर देते हैं कि प्रगति वाला प्लेटफॉर्म बनाया ही इसीलिए गया है कि आपको टाइम पर प्रोजेक्ट पूरा करना है और अगर किसी विभाग ने देरी की तो समझिए कि उसकी खैर नहीं। अब आप सोचेंगे कि यहां तो हर मुद्दे पर केंद्र और राज्य का लफड़ा लगा रहता है, तो यह प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है और इतना प्रभावशाली कैसे साबित हो रहा है। तो इसमें ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रगति में लिए गए हैं वो सीधे सीधे केंद्र की जिम्मेदारी वाले होते हैं और राज्य से सचिव स्तर के के अधिकारी होते हैं वो इसमें जोड़े जाते हैं। और जो बीच में उनको अगर जमीन का अधिग्रहण का मामला हो या और भी जो कुछ उन्हें फैसिलिटेट करना हो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, वो सारी चीजें मुहैया कराने की जिम्मेदारी जहां राज्य सरकार की होती है तो राज्य सरकारों से वहां मदद ली जाती है, लेकिन फंडिंग ज्यादातर केंद्र की तरफ से की जाती है। तो यह तय कर दिया जाता है कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन है
वो बहुत बेहतर हो और डेडलाइन पर प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रगति मॉडल इस लेवल पर काम करता है और कि ये सारी बीच की अड़चनें खत्म हो जाती हैं और सारी बातें बाकायदा तस्वीरों के साथ इस रिपोर्ट में लिखी गई है। मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बल्कि वही बातें बता रहा हूं जो ऑक्सफोर्ड वालों ने इस रिपोर्ट में लिखी है। और आगे देखिए कि ऑक्सफोर्ड वालों ने मोदी युग में प्रगति की क्रांति के बारे में और क्या लिखा है। एक उदाहरण के तौर पे आपको एक उदाहरण देखिए, असम का एक प्रोजेक्ट का उदाहरण आपके सामने रखता हूं। असम में देश का सबसे लंबा बोगीबिल रेल रोड ब्रिज है। 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने पुल का शिलान्यास किया था। 1997 सोचिए, और मकसद क्या था? इसके जरिए ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर और दक्षिण तट को जोड़ना और इस इलाके के आर्थिक विकास के लिए पुल बहुत जरूरी था, क्योंकि फायदा असम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश को भी होना था। जाहिर है कि शिलान्यास के बाद लंबे वक्त तक के पुल सिर्फ कागजों में आगे बढ़ता रहा, देरी होती रही और लागत बढ़ती रही। शुरू में अंदाजा लगाया गया था कि 1000 करोड़ रुपए लगेंगे इसको बनाने में, और आखिर में जो फाइनल कॉस्टिंग आई वो 5920 करोड़, यानी कि 6 गुना। मई 2015 में पीएम मोदी ने प्रगति मीटिंग में इस प्रोजेक्ट को उठाया, जिसके बाद सिस्टम तेजी से काम करने लगा। सारे टॉप अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए साइट पर बिल्कुल राइट टाइम जाने लगे। सेंटर और स्टेट के विभागों के बीच में जो पंगेबाजी थी वो भी एक झटके में दूर हो गई, और जो पुल 20 साल से लटका हुआ था, दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन कर दिया। तो देश में बहुत सारे लोग पूछते आए हैं कि वो दिन कब आएगा जब देश में किसी कोने से ट्रेन में सवार होकर वो श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे। ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट कहती है कि इसका जवाब भी पीएम मोदी के प्रगति मॉडल से ही मिलने वाला है, और वो भी बहुत जल्द। और ये इसलिए मुमकिन होगा क्योंकि जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पूरा होने वाला है। कश्मीर घाटी जहां सालों भर सैलानी पहुंचते हैं, वहां जाने के लिए रोड और फ्लाइट वाला ही जरिया था। इसीलिए साल 1995 में जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक की बुनियाद रखी गई। चुनौती बहुत बड़ी थी क्योंकि हिमालय की चोटी, गहरी खाई और तमाम मुश्किल परिस्थितियों में रेल लाइन बिछानी थी। 38 टनल बनाने थे, जिनमें से एक टनल की लंबाई तो 13 किलोमीटर लंबी होनी, और सिर्फ 7 किलोमीटर का ही ट्रैक ओपन एयर में था इस स्ट्रेच पर, बाकी सब सुरंगों से होकर गुजरना था। इस रेल लाइन को पूरा करने के लिए चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भी बनाना था, जो चेनाब नदी के से करीब 359 मीटर ऊपर है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब साल 2015 में पीएम मोदी ने इस रेल लाइन को प्रगति प्लेटफॉर्म पर उठाया, तो उसके पहले 20 सालों में इस प्रोजेक्ट के सिर्फ उन हिस्सों को ही पूरा किया जा सका था जो या तो समतल इलाकों में थे या जहां चुनौतियां कम थी। इधर जम्मू से कटरा तक की लाइन पूरी हुई थी और उधर घाटी में बनिहाल से बारामूला तक का स्ट्रेच पूरा हुआ था। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती थी, कटरा से बनिहाल तक की 111 किलोमीटर लंबी रेल लाइन, इस पर इतने सालों में एक ईंट भी रखने का काम नहीं हुआ था। यानी देश को कश्मीर से रेल लाइन के जरिए जोड़ने का मिशन जो था वो अधर में लटका हुआ था। लेकिन पीएम मोदी ने जब अपने प्रगति मॉडल के तहत इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का बीड़ा उठाया, तो प्रोजेक्ट के काम ने रफ्तार पकड़ ली और पीएम मोदी ने तय किया था कि उनके टेबल पर हर हफ्ते इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट रिपोर्ट होनी चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद इस प्रोजेक्ट को और इसमें तेजी आई। मोदी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। सुरक्षा के लिए आर्मी को लगा दिया, जो इसके कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली चीजों को ढोने के लिए जो ट्रक जाते थे उसको एस्कॉर्ट करते थे। और इसका इंपैक्ट क्या हुआ? साल 2015 के बाद जब साल 2020 में इसकी बैठक हुई, तो इस प्रोजेक्ट का करीब 3/4 काम पूरा हो चुका था। और अगले साल यानी कि 2025 में बहुत मुमकिन है कि आप देश के किसी कोने से भी श्रीनगर की रेल यात्रा कर पाएंगे। तो एक दिलचस्प बात और जान लीजिए, ये प्रगति प्लेटफॉर्म वाली कोशिश पीएम मोदी की सोची समझी रणनीति का नतीजा है। पीएम जब 2001 में गुजरात के सीएम थे, तब उन्होंने प्रगति की ही तरह एक और प्लेटफॉर्म बनाया था जिसका नाम था स्वागत। और उस स्वागत का मतलब था स्टेट वाइड अटेंशन ऑन
ग्रीवांसेस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी सीएम से लेकर पीएम तक बनने तक का जो मिशन है उसमें उनका विजन एकदम क्लियर था। तकनीक के इस्तेमाल से विकास की रफ्तार को बढ़ाना, और वो रफ्तार किस प्रोजेक्ट में बढ़ी है आपको एक बार फिर और दिखाता हूं। हमने तो सिर्फ 2 उदाहरण आपको बताए, लेकिन ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो ये बताते हैं कि प्रगति मॉडल के जरिए बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को बहुत रफ्तार दी गई है। जैसे बेंगलुरु मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट है, आप देखिए फर्स्ट फेज 2017 में, सेकंड फेज 2026 में और थर्ड फेज 2028 में इसका एक तरीके से शुरू हो जाएगा। इसी ढंग से हरदासपुर पारादीप रेल लाइन उड़ीसा का है, शिलान्यास हुआ था 1997 में और तब से बहुत धीरे धीरे काम चल रहा था। उद्घाटन 2020 में इसका मोदी जी ने किया। उसी ढंग से दहिसर सूरत नेशनल हाईवे, शुरुआत इसकी 2000 में हुई और कंप्लीट हुआ 2021 में। यानी कि इतने सालों तक ये बहुत धीमी रफ्तार से बढ़ती रही चीजें, लेकिन प्रगति के प्लेटफॉर्म पे आने के बाद इसकी रफ्तार को 4 चांद लगे और देखिए क्या हुआ। उसी ढंग से उत्तरी कर्णपुरा, माफ करिएगा जरा एक बार फिर से दिखाइए वो पीछे की प्लेट, उसमें उत्तरी कर्ण दहिसर सूरत नेशनल हाईवे, उसके बाद उत्तरी कर्णपुरा थर्मल पावर स्टेशन झारखंड में 2014 में शिलान्यास हुआ और 2024 में पूरा भी कर दिया, यानी कि एकदम टाइम बाउंड डिलीवरी। उसके बाद दिखाइए नवी मुंबई एयरपोर्ट, मंजूरी मिली थी 2007 में, लेकिन 2025 में उद्घाटन होने वाला है और इसमें भी जो रफ्तार आई है वो मोदी के शासनकाल में इसमें ज्यादा रफ्तार आई है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि मोदी के शासनकाल में, जिस पे कि बहुत तेजी से काम हुआ और अब वो पूरा होने की कगार पे है। तो यह है प्रगति का चमत्कार और इसी प्रगति को देखकर ऑक्सफोर्ड वालों की आंखें चौंधियाई हुई। हालांकि पीएम मोदी कहते रहे हैं कि वो हार्वर्ड वाले नहीं बल्कि हार्ड वर्क वाले हैं, और हार्ड वर्क का रिजल्ट कितना शानदार हो सकता है, प्रगति को लेकर ये रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है।